वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा उसका लेक्चर 3 है। पहले लेक्चर के अंदर हमने इसकी बेसिक के हवाले से बात की थी और उसकी एंट्रीज के फॉर्मेट को समझाया था। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने एक पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसके अंदर उन सिंपल एंट्रीज को हमने सॉल्व करके बताया था। आज के लेक्चर के अंदर भी हमने एक पास पेपर का क्वेश्चन उठाया है, ईयर 2002 रेगुलर एंड प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर हम मल्टीपल जॉब्स विद ओवर एंड अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की बात करेंगे। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों ने प्रिपरेशन नहीं की या जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो वो आसानी से समझ सकें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहे थे फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिलेट टू डिसेंट कॉर्पोरेशन फॉर द मंथ ऑफ जून 30, 2002। ठीक है जी। मटेरियल परचेज किया है उन्होंने अकाउंट उधार पर 1,70,000 रुपए का। मटेरियल और जो लेबर यूज किया है उन्होंने जॉब के लिए वो आपको अलग अलग बता रहे हैं। अब वो मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3, तीन अलग अलग जॉब्स हैं। पहली जॉब के लिए जो मटेरियल है वो 11,400 है, दूसरी जॉब के लिए मटेरियल 5,000 का है, थर्ड जॉब के लिए जो मटेरियल है वो 17,200 है। इसी तरीके से पहली जॉब के लिए डायरेक्ट लेबर 14,000 है, दूसरी के लिए 7,000, तीसरी के लिए 18,400 है। इनडायरेक्ट मटेरियल जो है जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनाते हैं वो 3,800 है और इनडायरेक्ट लेबर जो है वो 5,500 है। इसको भी हम फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आपको थर्ड में कह रहा है अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ₹6,850। दूसरे फैक्ट्री ओवरहेड जो कॉस्ट है वो इनकर्ड हुई है 6,850 रुपए की। ठीक है, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा। फोर्थ में कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, आपकी जो मशीनरी है फैक्ट्री के अंदर वो डेप्रिशिएट हुई है 3,000 रुपए से। और फैक्ट्री ओवरहेड जो अप्लाइड कर रहे हैं आप वो 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है ना, तीनों जॉब्स के ऊपर इस डायरेक्ट लेबर का 80% आप लेंगे। सिक्स में कह रहे हैं जॉब नंबर 1 और जॉब नंबर 2 वर्क कंप्लीट हो गई है एंड कस्टमर वर्क बिल्ड विद ₹50,000 एंड ₹26,000, यानी कि आपने फिनिश कर दी, बना भी दी, कंप्लीट भी कर दी और कस्टमर को बेच भी दी। यानी कि जॉब नंबर 1 आपने जो बेची है वो 50,000 की और जॉब 2 जो बेची है वो कितने रुपए की बेची है, वो 26,000 रुपीज की बेची है। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं प्रिपेयर द नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। आपने इनको रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है ना, एंट्रीज बनानी और कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी, किस तरीके से आएंगी वो हम देखते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ चुका होगा और अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सो स्टूडेंट आपके सामने ये सॉल्यूशन मौजूद है। डिसेंट कॉर्पोरेशन जर्नल या जर्नल एंट्रीज आप लिख लें फॉर द मंथ ऑफ जून 30, 2002। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम्स आपके बनाए जाएंगे। सही है। और सबसे पहली जो एंट्री आपने रॉ मटेरियल खरीदा ऑन अकाउंट, तो रॉ मटेरियल डेबिट हो जाएगा और अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी 1,70,000 रुपीज से। और नरेशन आप बनाएंगे टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद सेकंड वाली में आपने क्या किया कि यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले इशू किया और इनडायरेक्ट भी। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से होगी, जॉब नंबर 1 वर्क इन प्रोसेस डेबिट, जॉब नंबर 2 वर्क इन प्रोसेस डेबिट, जॉब नंबर 3 वर्क इन प्रोसेस डेबिट। और जो इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा, वो भी डेबिट हो जाएगा। तीनों की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे 37,400 रुपीज से ये चला जाएगा रॉ मटेरियल क्रेडिट, यानी कि जो आपने इशू किया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री के अंदर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी। तो जो डायरेक्ट मटेरियल है मैंने आपको पहले भी बताया था वो वर्क इन प्रोसेस के अंदर जाता है। मल्टीपल जॉब्स हैं तो हर जॉब का मटेरियल जो है वो अलग अलग रिकॉर्ड किया जाएगा और जो इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड में डाल के रॉ मटेरियल को आप कर देंगे क्रेडिट। उसके बाद थर्ड के अंदर ही जो एंट्री आपकी बनेगी वो उन्होंने जो लेबर लगाई थी और उसके साथ इनडायरेक्ट लेबर भी लगाई थी डायरेक्ट के साथ,
तो वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 1 का डायरेक्ट लेबर 14,000, जॉब नंबर 2 का वर्क इन प्रोसेस डायरेक्ट लेबर का 7,000, जॉब नंबर 3 डायरेक्ट लेबर 4, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया 18,400 से। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा इनडायरेक्ट लेबर जो कि 5,500 का है, और लेबर के लिए आप कॉस्ट अकाउंटिंग में वर्ड यूज करते हैं पेरोल का, तो अक्रूड पेरोल आपका क्रेडिट हो जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर को मिलाकर, उसको टोटल करेंगे तो 44,900 की आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर जो है वो यूज हुई है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद फोर्थ एंट्री में आपके अदर फैक्ट्री ओवरहेड जो कॉस्ट है वो इनकर्ड हुई है, और कितनी है 6,850 की ऑन अकाउंट, तो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो जाएगा और लायबिलिटी बढ़ेगी, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा टू रिकॉर्ड द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। उसके बाद आपकी मशीनरी का डेप्रिसिएशन हुआ 3,000 से जो कि फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आप कर देंगे क्रेडिट टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, अलाउंस है, और इस अलाउंस को आप बैलेंस शीट के अंदर अपनी मशीनरी में से माइनस करवा रहे होंगे ताकि आपको अपने एसेट की बुक वैल्यू का पता चलता रहे। उसके बाद 6 के अंदर आप क्या करेंगे, 6 के अंदर उसने ये बात बोली थी कि जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड होगा वो डायरेक्ट लेबर का 80% होगा, तो उसको भी आप वर्क इन प्रोसेस में डालते हैं, वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 1, वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 2, वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 3, और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट हो जाएगा। और ये 80% है जॉब नंबर 1 के डायरेक्ट लेबर का 11,200, और ये 80% है जॉब नंबर 2 के डायरेक्ट लेबर का 5,600, और ये जॉब नंबर 3 के डायरेक्ट लेबर का 80% है 14,720। तो इसको जब आप टोटल करेंगे तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो आपका आ रहा है वो 31,520 का हो रहा है। यानी कि ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी। उसके बाद उसने बोला कि जॉब नंबर 1 जॉब नंबर 2 जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है, तो उसमें एंट्री आपकी कैसे बनती है, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। तो फिनिश गुड जॉब नंबर 1 और फिनिश गुड जॉब नंबर 2 आपकी डेबिट हो गई और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गई। अमाउंट कैसे आई कि देखें, जो रॉ मटेरियल आपने लगाया जॉब नंबर 1 में, जो डायरेक्ट लेबर लगाया जॉब नंबर 1 में, और जो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड लगाया, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो लगाया 11,200 का, इन तीनों को आपने ऐड करवा दिया, तो ये आ गई 36,600 की फिनिश गुड्स पहले जॉब प्रोसेस की। उसके बाद सेकंड के अंदर जो जॉब है उसमें रॉ मटेरियल 5,000 का, फैक्ट्री ओवर 7,000 का, और सॉरी डायरेक्ट लेबर 7,000 का और फैक्ट्री ओवरहेड 5,600 का, टोटल मिलाकर 17,600 आपका ये क्या हो गया, फिनिश गुड्स हो गया फॉर जॉब नंबर 2। तो इसका टोटल किया आपका वर्क इन प्रोसेस डेबिट था, क्रेडिट हो गया 52,400 से, मतलब जो टोटल आपने माल बनाया है वो 52,400 का फिनिश गुड्स किया है। ओके जी। उसके बाद उसने बोला था जितना माल आपने बनाया वो आपने बेच भी दिया, तो सबसे पहले जितने का माल बनाया उतने का बेच दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, और फिनिश गुड्स जो होंगी वो क्रेडिट हो जाएंगी क्योंकि आप बेच रहे हो, जितने का बनाया था उतना ही बेच दिया, तो जो फिनिश गुड्स की अमाउंट थी वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी आ जाएगी, यानी कि 54,200 रुपीज से आप रिकॉर्ड करेंगे टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद ये जो गुड्स आपने बेची हैं पहली और दूसरी, वो आपने बनाई 36,600 की थी, वो बेची आपने कितनी की है, उधार पर 50,000 की, तो 50,000 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट फॉर जॉब नंबर 1, और जो दूसरी जॉब आपने कंप्लीट की थी 17,600 की, वो बेच दी आपने 26,000 की, तो अकाउंट रिसीवेबल फॉर जॉब नंबर 2 इज डेबिटेड, और टोटल करके आपकी जो सेल्स हुई है वो कितनी हो जाएगी, वो 76,000 रुपीज की हो जाएगी। तो आपकी इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। टू रिकॉर्ड द गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट, आपके पास ये नरेशन बन जाएगी। उसके बाद जो लास्ट एंट्री आपकी होती है वो फैक्ट्री ओवरहेड, आप चेक करते हैं कि ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है, तो उसकी कंप्यूटेशन मैंने नीचे की भी, आप टी अकाउंट के थ्रू भी बना सकते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो है वो क्रेडिट होगा, बाकी के फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डेबिट होंगे। उसमें अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाती है तो इट मींस ओवर अप्लाइड है, डेबिट साइड ज्यादा आ जाती है तो अंडर अप्लाइड है। तो कंप्यूटेशन फॉर फैक्ट्री ओवर या अंडर अप्लाइड हम कर रहे हैं।
31,520 जो आंसर है जनाब, वो आपका क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड का है। आप जो अप्लाई कर रहे हैं, जो एस्टिमेट कर रहे हैं, वो 31,520 का कर रहे हैं। और ये जो 3,800 है ये इनडायरेक्ट मटेरियल, 5,500 इनडायरेक्ट लेबर, 6,850 जो आपके वो अदर फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है, और 3,000 जो है वो आपका डेप्रिसिएशन है। इन सबको टोटल किया तो 19,150 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो कम है, अप्लाइड ज्यादा है, तो माइनस किया 12,307 का ओवर अप्लाइड आ गया, यानी कि आपने ज्यादा अप्लाई कर दिए, एक्चुअल कम हुआ है। तो इस सूरत में आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो जाएगा ओवर अप्लाइड से 12,370 से, और आप कर देंगे नरेशन में टू एडजस्ट द फैक्ट्री ओवरहेड। सो आई होप कि ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होती है या कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।